भीम, ये मुकुट मेरा है, मैं धारण करूं ना करूं। तिजोरी में बंद कर दिया। इसलिए परीक्षित से कहा कि इसको कभी खोलना मत, पर आज खोल दिया और खोल करके माथे पर धारण करके चले। इतना बहुमूल रत्न जड़ित मुकुट, आहा, हमारे पुरखों ने आज तक छिपा करके रखा। परीक्षित जी ने माथे पर सजाया, आकेट के लिए गए थे, और जब यह मुकुट देखा कलयुग ने, तो बेईमानी का इसमें सोना जड़ा था, इसी में जाके वो प्रवेश कर गया। इसलिए ईमानदारी के सोने में भगवान का वास है और बेईमानी के सोने में कलयुग का वास है। इसका निर्णय ये है। अंत में महाराज यहाँ से परीक्षित जी चले गए। एक दिन की घटना मैं आपको बताऊं कि परीक्षित जी भ्रमण करते करते आखेट के लिए गए। गर्मी की बेला थी, कौशिकी नदी के किनारे पहुंच गए। प्यास लग रही थी, महात्मा समी के आश्रम में पहुंच गए। महाराज दंडोत, महाराज प्रणाम करूं। और समाधि लगी थी साधु की। अरे पानी पिलाइए, प्यास लग रही है। अंत में परीक्षित जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में इतना भूल गए कि संत पर मैं अपने बागबान की बौछार तो कर ही रहा हूं, अंत में अपमान और कर बैठे। मरा हुआ सांप लेकर के गले में डाल दिया। महात्मा समी, तुम्हारे गले में माला नहीं, मरा हुआ सांप डालना चाहिए। प्यासे को जो पानी पिला नहीं सकता, भूखे को भोजन जो खिला नहीं सकता, वो कैसा साधु है। और लौट करके सीधे चले गए। जो मुकुट उतारा सोई होश आ गया। हे भगवान, ये मैंने कहा कर दीनो, हरे राम, ये मेरा माथा ही टूट जाए, ये मेरे हाथ ही टूट जाए, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। जब सत्ता का सुख, सत्ता की शक्ति जब जाती है, तो सबके होश ठिकाने लगे ही जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। उधर क्या हुआ, नन्हे नन्हे बालक दौड़ करके गए। जो कौशिकी नदी में समीक महात्मा के पुत्र नहा रहे थे, उनका नाम था ऋषि, जो श्रृंगी थे वो नहा रहे थे, इनके पुत्र थे। बालकों ने जाकर के कहा, श्रृंगी तुम यहाँ नहा रहे हो, क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप हस्तिनापुर का राजा परीक्षित डाल करके चला गया, और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। बस उसी समय परीक्षित जी ने जो कृत्य किया था, उसकी प्रतिशोध की अग्नि में श्रृंगी महात्मा ने अपने हाथ में जल लिया, और जल लेकर के साप देने लगे। इति लंघे तो मर्यादम तक्ष का सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तथा द्रुहम नोदितो में तथा द्रुहम। मैं समीक नंदन उस श्रृंगी, मैं समीर नंदन श्रृंगी उस राजा परीक्षित को साप देता हूं, जो पांडव वंशी है, जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है। 7 दिन तक्षक उसको डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। बाघ वज्र विष सर्जहा, ये बाघ बाणी का बाण छोड़ दिया। बाण से बच सकते हो, बाणी से नहीं। बाणी का घाव अंदर होता है, बाण का घाव ऊपर होता है। बाण के घाव के लिए डॉक्टर ठीक कर सकता है, बाणी के घाव को कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो भगवान ने भी कहा कि जो मेरा भक्त है, हम भी बाणी का अवतार लेकर के जाएंगे, सुखदेव बन के जाएंगे, परीक्षित को बचाएंगे। इसलिए सांप लग गया। दौड़ करके आए श्रृंगी, रोने लगे। पिताजी तुरंत जाग गए। अच्छा पहले क्यों नहीं जागे, अब क्यों जागे? बोले पहले भगवान शयन कर रहे थे, भक्त के हृदय में भगवान सुख की चैन की नींद सोते हैं। जब भक्त का भाव विशुद्ध हो तब। जब सांप लग गया तो भगवान बेचैन हो गए। ओहो, इस बालक की परीक्षित की रक्षा के लिए मैं निंदनीय मैया के गर्भ में गया, मैंने जाकर के शस्त्र से बचा लिया, क्योंकि शस्त्र के द्वारा प्रहार हुआ था, अब वाणी के द्वारा प्रहार है, अब मैं क्या करूं? भगवान हृदय छोड़ के भाग गए। भगवान ने विचार किया कि मैं भी वाणी का रूप धारण करके सुखदेव बन के जाऊंगा और परीक्षित को बचाऊंगा। जो मेरा भक्त है मैं हर समय उसके साथ हूं, मैं उसकी रक्षा करूं। सज्जनों, जब बालक रोआ तो पिताजी ने कहा, बेटा तू रो रहा है, क्या बात पड़ गई? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। तो क्या हो गया बेटा? पिताजी आपको डरना लग रहा हो।
ना बेटा, पर मैंने महाराजा को साफ दे दी नो, अरे राम राम, हम संतों को, ब्राह्मणों को, जो भजन करने वाले तपस्वी हैं, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये तूने कहा कर दी नो, कौन से राजा को साफ दी नो? बोले पांडव वंशी राजा परीक्षित को दी नो। अरे राम राम, ये बहुत बुरा कर दिया। एक गौरमुख नाम का चेला महात्मा समीक ने भेजा और कहा कि राजा परीक्षित से जाकर के कहो अपनी मुक्ति का वो रास्ता खोज ले। राजा परीक्षित को जब पता चला सज्जनों, तो 1 मिनट भी नहीं लगा और राजा ने पूरी राज्य की सत्ता अपने बेटा जन्मेजय को सौंप दी। ये है त्याग। संग्रह करना जानते हो तो त्यागना भी सीख लो। मरता हुआ है जिसने त्यागा नहीं है, अमर वही है जिसने त्यागना सीख लिया। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए त्यागना सीख। अच्छा ईमानदारी से बताओ, परीक्षित जी पहुंच गए सुखताल में, बड़े बड़े महात्मा आए बैठे हैं। क्या मृत्यु से डर किसी को लगता है? यदि कहें कि लगता है तो सोत मत तो एक ही होता है। सोने से डर किसी को लग रहा है? कितने लोगों की समाधि लग जाती है, लगती है ना? वाह, बस आध पौन घंटे की बात और है, चैन से सो तो लेते ही हैं भाई, बैठ करके नींद आ रही है, सो लेते क्या नहीं? डर नहीं लग रहा किसी को? वो मरने से डर लगता है, लगता है ना? क्यों लगता है? मरने से नहीं लगता है। जब हम सोते हैं तो हमको ज्ञान है कि जागने पर सब यही मिलेगा, यही पत्नी मिलेगी, यही पति, यही दुकान, यही मकान, सब रिश्तेदार मिलेंगे। पर जब हम मरने जा रहे हैं तो ना ये पत्नी मिलेगी, न पति मिलेगा, न दुकान, न मकान, न भाई, न पुत्र, न रिश्तेदार, कुछ नहीं मिलेंगे। सत्यता यह है, डर मरने का नहीं, डर छूटने का है। इसलिए संत जन पहले ही छोड़ देते हैं सब कुछ। उनके यहाँ मरता है कोई, रोता है क्या? महाराज जी चले गए। उनके यहाँ तो उत्सव मनता है। ग्रस्त के यहाँ रोते हैं, पत्नी दाढ़ लगाती है तो बेटा लगा रहा है, तो बहू लगा रही है, तो बहन, सब रो रहे हैं, क्योंकि ग्रस्त चिपका हुआ है और विरक्त मुक्त है। इसलिए जीवन में त्यागना सीखो। जैसे किराए के मकान में हम रहते हैं ना, खूब कील गाड़ो, जहाँ भी मर्जी आए वहीं गाड़ दो। बोलो राधे 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 राधे। धर्मशाला में देख लो, बढ़िया बढ़िया ट्रस्ट रूमों को तैयार करता है और जहाँ भी देखो वहीं निशान मिलेंगे। ईमानदारी से तुम्हारे घर में ऐसे ही होते हैं क्या? ना, अरे राम भजो। एक बच्चे ने निशान कर दिया तो श्रीमान जी ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे आक्रमण कर दिया दूसरे देश पर। बच्चों को डांट नहीं सकती हो, ये निशान कर दिया। पैंट कितना महंगा है जानती हो? अरे भैया बच्चे हैं तो करेंगे ना। जिस घर में बच्चों ने कोई खिलौने नहीं तोड़े, शीशा नहीं तोड़ा, दीवार पर निशाना नहीं, समझ लो घर के तानाशाह हैं मालिक। बच्चों को तो खेलने दो भाई, बच्चे तो करेंगे काम, तो बुढ़ापे में करेंगे क्या? बोलो। पर कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे किराए के घर में नहीं रहते। खूब कील गाड़ो, खूब गंदा करो, और मकान मालिक बोले तो किराया देते हैं, ऐसे थोड़ी रहते हैं खाली करके जे जा रहे हैं। क्यों भाई? ऐसे ही है ना। पर अपने घर से जाओगे तो रोते हैं, बोले ब्याह की आई थी, आशा लगाई थी कि डोली यहीं से उठे मेरी, अंतिम जा रही हो। ऐसे ही होता है ना। बस इसको किराए का मानोगे तो त्यागते समय दुख नहीं होगा, और अपने बाप का मानोगे तो मरते दम कष्ट होगा। इसको भी किराए का मान लो ना, और किराया समय पर दो। आप ऐसे समझ लो, 5 पंच सेठों ने एक धर्मशाला बनवाई, और धर्मशाला बनवाई तो उसमें व्यवस्थापक की जरूरत पड़ती है, झाड़ू लगाने वाली की जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है। एक पंडित जी पढ़ करके आए बनारस से, तो उसी धर्मशाला में आके रुक गए। सवेरे सभी सेठों ने कहा क्यों भाई पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले घर बढ़िया तो है नहीं, बनारस से पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ जगह मिलेगी रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों ने, ट्रस्टियों ने सोचा कि सबसे बढ़िया पंडित जी हैं, इन्हीं को रुका लेते हैं धर्मशाला में। अच्छा पंडित जी धर्मशाला में रह सकते हो? बोले इससे बढ़िया और क्या होगा भाई, हम तो रहने के लिए ही हैं, मिल जाए तो बढ़िया। किराया क्या देना पड़ेगा? बोले आप बढ़िया वेद पाठी हैं, भजन करियो, हवन करियो, और क्या है,
हाँ, धर्मशाला में साफ सफाई आपको रखना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा ठीक है। 2-4 वर्ष तक किया और 3 वर्ष होने के बाद तो सब लोग मालिक बन ही बैठते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब गंदगी प्रारंभ। आजा भैया, ये ट्रस्टी ऐसा, वो ट्रस्टी ऐसा, वो ट्रस्टी अच्छा, वो ट्रस्टी बुढ़ा। और पंडित जी ने लगा दी अपनी पंचायत। ट्रस्टियों ने कहा कि पंडित जी आजकल तुम वेद पाठ नहीं करते, भजन नहीं करते हो, पूजा पाठ भी कम कर रहे हो। बोले क्यों, आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम कुछ भी करें। अरे पंडित जी हम यहाँ के ट्रस्टी हैं, हम मालिक हैं, और कैसी बातें करते हो। बोले वाह, तुम कैसे मालिक हो सकते हो। एक मंदिर में मुझे 12 वर्ष हो गए रहते रहते धर्मशाला में, आप कैसे मालिक बन सकते हो। अरे पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो, और पूरी धर्मशाला गंदी पड़ी है, मंदिर गंदा पड़ा हुआ है। पंडित जी बोले हम तुम्हारे पिताजी के नौकर लगे हैं क्या सफाई करने के लिए। अरे ट्रस्टियों ने सोचा कि ये ठीक नहीं मामला, पंचायत बुला। और पंचायत बुला करके पंचायत में निर्णय हुआ कि पंडित जी को बाहर कर दो। बस यही घटना हमारे साथ होती है।